हेलो, गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। बेटा एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन के साथ आज मैं लाइव आया हूं आपके सामने। एक बहुत अच्छी इन्फॉर्मेशन है, आपको बहुत जानकारी इसमें मिलेगी। आप शुरू से लास्ट तक इसमें बने रहिए बेटा। बेटा आज जो हम डिस्कस करने वाले हैं बेटा, सबसे ज्यादा जो बच्चों को कंफ्यूज करता है आईटीआई स्टूडेंट को, वो करता है एससीबीटी और एनसीबीटी। एससीबीटी क्या है और एनसीबीटी क्या है? बेटा यूं समझिए, अगर मैं आपको बहुत आम भाषा, आसान भाषा में अगर समझाऊं, तो जैसे आपका एक स्टेट बोर्ड होता है और एक सेंटर का बोर्ड, एक केंद्रीय बोर्ड होता है, वैसे ही यहां पर भी आपके दो बोर्ड हैं जो आईटीआई को जो परीक्षा करवाते हैं। एनसीबीटी जो है वो क्या है? नेशनल काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग, एनसीबीटी। और एससीबीटी है बेटा स्टेट काउंसिल ऑफ वोकेशनल ट्रेनिंग। एससीबीटी बेटा स्टेट ऑपरेट करता है, और एनसीबीटी जो है बेटा वो कौन करता है आपका? वो करता है आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग। इतनी बात मेरी क्लियर होगी बेटा। इसके बाद सबसे ज्यादा जो कंफ्यूजन बेटा स्टूडेंट को रहता है वो क्या रहता है बेटा, कि क्या किसी जॉब के लिए या फिर किसी फर्दर कोर्स के लिए, ऐसा तो नहीं कि एससीबीटी वहां अप्लाई नहीं कर सकता? क्योंकि बेटा अक्सर ये हुआ है कुछ एग्जाम या फिर कुछ फर्दर जो आपने हायर एजुकेशन होती है, आपके और कोर्सेज होते हैं, वहां पर क्या हो जाता है बेटा, एससीबीटी वालों को कट कर दिया जाता है। उसमें साफ साफ लिख दिया जाता है कि एससीबीटी स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल, जैसा कि सीआईटीएस में भी होता आया है। लेकिन आप लोगों के लिए बेटा एक बहुत अच्छी खुशखबरी है कि इस सेशन से एससीबीटी वालों को के लिए भी सीआईटीएस ने अपने दरवाजे खोल दिए हैं। एससीबीटी वाले भी बेटा सीआईटीएस अब कर सकते हैं। ये बहुत बड़ी खुशखबरी है बेटा आप लोगों के लिए। इससे पहले क्या होता था बेटा, अगर आपने एससीबीटी से आईटीआई करा है तो आप सीआईटीएस के लिए एलिजिबल नहीं थे। आपको अगर सीआईटीएस करना पड़ता, अगर आपको सीआईटीएस करना है, इसके लिए आपको बेटा एक तरीका था कि आप अप्रेंटिस करें 1 साल की, उसके बाद आप एलिजिबल हो जाते हैं सीआईटीएस करने के लिए। बेटा सीआईटीएस है क्या? वैसे मैं आपको थोड़ी सी जानकारी दे दूं सीआईटीएस क्या है। और ये बेटा सबसे अच्छी बात है, इसी सेशन से गवर्नमेंट ने एससीबीटी वालों को भी अलाउड कर दिया है। अब केवल मैं अगर बात करूं, अब केवल बेटा अब केवल सीओई सेंटर ऑफ एक्सीलेंस क्या बेटा? एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एक स्कीम है, जिसके तहत गवर्नमेंट ऑफ इंडिया छोटे छोटे कोर्स, लोगों को कुशल बनाने के लिए क्या करते हैं, छोटे छोटे कोर्स करवाती है विभिन्न आईटीआईओं के माध्यम से, और आपको सर्टिफिकेट प्रदान की जाती है। अगर आपने सेंटर ऑफ एक्सीलेंस से कोई सर्टिफिकेट कोर्स किया है तो आप सीआईटीएस करने के लिए एलिजिबल नहीं है। इसके अलावा अगर आपने एससीबीटी से अगर आईटीआई किया है बेटा, आपने आईटीआई किया है, तो यू आर एलिजिबल फॉर सीआईटीएस। और एनसीबीटी वाले तो बेटा एलिजिबल है ही। एनसीबीटी से आईटीआई जिन्होंने क्या है, वो तो क्या है आपका, वो तो आपके एलिजिबल है ही। बेटा अब बात आती है आपकी कि सीआईटीएस है क्या होता है सीआईटीएस? आपके गवर्नमेंट आईटीआई या प्राइवेट आईटीआई, जहां से भी आपने आईटीआई किया है, वहां पर जो इंस्ट्रक्टर होते हैं बेटा, उन इंस्ट्रक्टरों को एक ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, तभी आप किसी आईटीआई संस्थान में पढ़ा सकते हैं। उस ट्रेनिंग को जिस स्कीम के तहत कराया जाता है बेटा, वो है आपकी सीआईटीएस। वो क्या है आपकी? वो है बेटा आपकी सीआईटीएस। वो क्या है बेटा आपका
CITS। इसकी फुल फॉर्म होती है बेटा क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम। सबसे पहली इंफॉर्मेशन बेटा जो मैंने आपको देनी थी वो यही थी कि एससीबीटी वाले भी अब क्या कर सकते हैं, सीआईटीएस कर सकते हैं। इस सेशन से शुरू हो गया बेटा। इससे पहले क्या होता था बेटा, एससीबीटी से अगर आपने आईटीआई किया है तो आप सीआईटीएस करने के लिए एलिजिबल नहीं थे। अगर आपको सीआईटीएस करना था उसके पहले आपको अप्रेंटिस सर्टिफिकेट करना पड़ता था, उसके बाद आप एलिजिबल होते थे सीआईटीएस करने के लिए। 1 साल की ट्रेनिंग होती है बेटा, और ये ट्रेनिंग कौन करता है बेटा, अगर आपको आईटीआई में टीचिंग के करनी है, आईटीआई में जो इंस्ट्रक्टर आपको होते हैं उनको 1 साल की ट्रेनिंग करना कंपलसरी है, तभी आप किसी आईटीआई में पढ़ा सकते हैं। क्राफ्ट इंस्ट्रक्टर ट्रेनिंग स्कीम, इसके तहत आपके विभिन्न कॉलेजों में आपके हो गए एनएसटीआई या फिर आईटीओटी। एनएसटीआई है बेटा नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, और आईटीओटी होता बेटा आपका इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर। एनएसटीआई जो संस्थान है बेटा, ये जो चलते हैं आपके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की निगरानी में चलते हैं, डायरेक्टरेट ऑफ जनरल ट्रेनिंग के अंडर चलते हैं ये वाले इंस्टीट्यूट आपके। और आईटीएटी जो होते हैं बेटा, ये 2 तरीके के होते हैं आपके, एक होता है आपका स्टेट गवर्नमेंट के, और एक होता है बेटा आपका प्राइवेट कैटेगरी। और एक और खुशखबरी है बेटा आप लोगों के लिए, एक और खुशखबरी क्या है आपके लिए, कि अब जो है आईटीएटी इस वाले सेशन से बेटा, इस वाले सेशन से आपको क्या होगा, अभी अपडेट आया है कि जो नेक्स्ट सेशन होगा 2022-23 आपका जो आएगा, उसमें जो आपको आईटीओटी की जो संख्या है वो बढ़ गई है, ज्यादा मात्रा में लोग अब सीआईटीएस कर सकते हैं। मेरी बात क्लियर होगी बेटा आपको, ये वाली बात मेरी क्लियर होगी आपकी, ठीक। इसके अलावा बेटा बहुत कम आप सीआईटीएस जो कोर्स करते हैं, मैं आपको पहले बता चुका हूं वो कैसे करते हैं, आप एनएसटीआई के माध्यम से करते हैं, नेशनल स्किल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आईटीओटी के माध्यम से करते हैं। नेशनल स्किल ट्रेनिंग जो होते हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के कॉलेज होते हैं, आईटीओटी जो होते हैं वो स्टेट गवर्नमेंट जो आईटीआई है उसी को अपग्रेड करता है, किसमें, आईटीओटी में। और कुछ जो संस्थान है आपके वो क्या होते हैं, आपके प्राइवेट होते हैं, और ये आपके क्या क्राफ्ट सीआईटीएस जो है विभिन्न ट्रेडों के अंतर्गत आपको प्रदान कर रहा है ये कोर्स। मेरी बात करें, इसके जो फॉर्म निकलते हैं बेटा, सीआईटीएस के जो फॉर्म निकलते हैं आपके, ये निकलते हैं लगभग जून जुलाई के आसपास, जून में इसके फॉर्म निकलते हैं, जुलाई में इसका एग्जाम होता है। अगर आप सीआईटीएस करना चाहते हैं आईटीआई के बाद तो आप निश्चिंत होकर कर सकते हैं। इसमें ऐसा जरूरी नहीं कि आईटीआई केवल आपको आईटीआई पास होना चाहिए, चाहे आप एससीबीटी से हो या एनसीबीटी से हो, आप एलिजिबल हो सीआईटीएस करने के लिए। एक पॉइंट मेरा आपका क्लियर हो गया बेटा। इसको जो एलिजिबिलिटी है, एक में एलिजिबिलिटी की बात मैं अगर करूं बेटा, एलिजिबिलिटी यहां पर भी बहुत लोगों को बहुत कंफ्यूजन होता है। एलिजिबिलिटी वो क्या है बेटा, आपको या तो आप सीटीएस होने चाहिए, या तो आप सीटीएस कंप्लीट होने चाहिए, या फिर आपके पास डिप्लोमा होना चाहिए, या आपके पास संबंधित ट्रेड में आपके पास डिग्री होनी चाहिए। एक कंफ्यूजन बेटा आपका और मैं दूर कर दूं, लोगों का मानना है कि जो सीआईटीएस होता है वो आपका आईटीआई की क्या है, हायर डिग्री है, उच्च शिक्षा है आईटीआई वालों के लिए, उच्च शिक्षा। ऐसा नहीं है बेटा, ये केवल 1 ईयर का ट्रेनिंग प्रोग्राम है जो इंस्ट्रक्टर बनने के लिए आपको बहुत जरूरी है। इसमें आईटीआई वाला भी इसको एग्जाम दे सकता है, आईटीआई वाला भी ये ट्रेनिंग दे सकता है, डिप्लोमा वाला भी दे सकता है और डिग्री वाला भी दे सकता है। कोई अपर एज नहीं है बेटा, इसको करने के लिए कोई अपर एज नहीं, नो अपर एज लिमिट। बहुत कम बेटा,
इसका 500 रुपये आज की एग्जामिनेशन फीस हो है आपकी इस सेशन से। एग्जाम पहले जो है थोड़ा ज्यादा हुआ करती थी, अभी क्या कर दिया, अभी 500 कर दी है। जनरल वालों के लिए आपकी क्या है, अब जनरल ओबीसी के लिए आपकी 500 रुपए है, और अभी जो SC ST और EWS के लिए 300 रुपए फीस है। और बेटा इन संस्थान में जो ट्रेनिंग की जो फीस है वो भी बहुत कम है, वो भी आपकी बहुत कम है। जनरल के लिए 1520 रुपए हैं, और SC ST और आपका EWS और PS कैटेगरी 620 रुपए सालाना में आप क्या कर सकते हैं, CITS कर सकते हैं। तो ये बेटा ये आज आपके लिए इंफॉर्मेशन थी, बहुत अच्छी इंफॉर्मेशन है। अगर आप CITS करना चाहते हैं तो निश्चिंत होकर आप CITS कर सकते हैं। नेक्स्ट सेशन में, क्योंकि इस सेशन का जो एडमिशन है वो हो चुके हैं बेटा, नेक्स्ट सेशन में आपको मैं पहले ही बता चुका हूं। इसके अलावा एक और खुशखबरी नेक्स्ट सेशन वालों के लिए ये है कि ITOT इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग ऑफ ट्रेनर जो स्टेट गवर्नमेंट के अंडर चलेंगे उनकी संख्या बढ़ सकती है। आपको अपने ही स्टेट में, क्योंकि कभी ऐसा होता है बेटा कि आपको जो ब्रांचेज है, जिस ब्रांच में आपको कोर्स करना है, CITS करना है, वो आपके स्टेट में नहीं होती है। लेकिन अब क्या होगा बेटा, ये आपके जो IOTT खुलने से अब क्या हो जाएगा, आप अपने स्टेट में अपने घर के आसपास अगर वो ITT है तो वहां पर आप अपना क्या कर सकते हैं, अपना कोर्स, अपना CITS कंप्लीट कर सकते हैं। तो ये बेटा आज की इंफॉर्मेशन थी। ठीक, जरूर लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें बेटा। ओके, थैंक यू।